हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग वर्ग 9 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे 12.1। देखिए ये वर्ग 9 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ ये 10 क्लास के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट है। तो इसमें देखिए पढ़ना क्या है। सबसे पहले हीरोन सूत्र, आखिर हीरोन थे कौन, ये जानना जरूरी है। देखिए हीरोन एक महान गणितज्ञ थे जो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक शहर में पैदा हुए थे। ठीक है, मिस्र के कहाँ, अलेक्जेंड्रिया नामक जगह पर ये पैदा हुए थे। इन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला दिया है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजा दी हो तो आप आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए अगर यहाँ त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और इसकी भुजा 1 2 3 भुजा है ना। अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर, ये भुजा 20 सेंटीमीटर और ये भुजा 30 सेंटीमीटर है तो आप इस सूत्र के माध्यम से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये बताने का काम किसने किया? हीरोन ने किया। हीरोन कहाँ के थे? मिस्र के थे। कि मिस्र के किस जगह के? अलेक्जेंड्रिया जगह के। अलेक्जेंड्रिया एक शहर है, वहीं के थे। ठीक है, अब हम आपको बता दें क्या बाबू, इस हीरोन ने ये बताया कि अगर त्रिभुज की भुजा दी गई हो तो आप आसानी से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके लिए 2 सूत्र आपको चाहिए। पहला, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है a + b + c बटे 2। अब अर्ध परिमाप का संकेत होता है एस। एस का फुल फॉर्म होता है सेमी पेरीमीटर। ध्यान से समझिएगा ना, नहीं समझ में आए फिर पूछ दीजिएगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, देखिए ये भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। यानी अगर इसको हम मानते हैं तो a बराबर 10, b बराबर 20 और c बराबर 20। ठीक है, तो एक लाइन में देखिए समझने वाली चीज़ है कि हीरोन ने कहा अपने फार्मूला के माध्यम से कि अगर त्रिभुज की भुजा दी गई हो तो आप आसानी से हीरोन सूत्र का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है a + b + c बटा 2। अर्ध परिमाप का संकेत होता है एस। एस का फुल होता है सेमी पेरीमीटर। यानी पूरे अर्ध परिमाप को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। कोई दिक्कत? अब आइए चलते हैं हीरोन सूत्र पर। हीरोन सूत्र होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यानी कहने का अर्थ है इस सूत्र को एस यानी अर्ध परिमाप। एस अर्ध परिमाप है ना, तो अर्ध परिमाप कोस अर्ध परिमाप माइनस ए यानी पहली भुजा। ये पहली भुजा हो गया ना। अर्ध परिमाप माइनस बी यानी दूसरी भुजा। अर्ध परिमाप माइनस सी यानी तीसरी भुजा। ठीक है, तो ये रहा 2 सूत्र, त्रिभुज का अर्ध परिमाप और हीरोन सूत्र। इस दोनों के माध्यम से आप अगर भुजा दी गई हो तो आसानी से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमने बताया 12.1 में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और कैसे त्रिभुज का? अगर उसकी भुजा दी गई हो, अगर भुजा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन सूत्र का उपयोग करते हैं। और ये हीरोन एक गणितज्ञ थे, मिस्र के थे,
अलेक्जेंड्रिया नामक शहर से इनका उद्गम हुआ था, यानी जन्म हुआ था। तो इन्होंने बताया था कि अगर त्रिभुज की भुजा दी गई हो तो हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यही ना बात है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया जिसको हीरोन फॉर्मूला कहा गया, यानी हीरोन सूत्र कहा गया। ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट में है ना जी, इसको रूट बोलते हैं। और इधर आने से पहले आपको इस सूत्र को जानना होता है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। कोई दिक्कत है इसमें? तो चलते हैं सवाल की ओर। बुक सबके पास है? बुक निकाल लेंगे, सवाल हम पढ़ते हैं। एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। आइए, एक आयताकार बोर्ड है, यहाँ देखिए आयताकार बोर्ड, यह आयताकार बोर्ड हो गया और इस पर एक त्रिभुजाकार ऐसे देखिए समबाहु त्रिभुज के आकार का कह रहा है। देखिए कह रहा है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का। अब समबाहु त्रिभुज क्या है जी? जिसके तीनों भुजा आपस में क्या हो, यही ना समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें कह रहा है कि लिखा है इसमें आगे स्कूल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आगे स्कूल है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं अगर ये त्रिभुज है तो इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। अब इसकी भुजा की बात कर रहा है कि समबाहु है, यानी तीनों भुजा ये आपस में क्या है बताइए? तो समबाहु होगा। इसकी भुजा क्या है? ए ए ए। देखिए जब समबाहु होगा तो सब बहिया ना बराबर होगा। अगर एगो ए होगा तो हयो ए होगा, हयो ए होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए ये जो त्रिभुजाकार बोर्ड दिया गया है ना, इसका परिमाप दिया गया है। यानी आप देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बताइए? भुजा प्लस होता है। तब ये त्रिभुज का परिमाप दिया गया कितना? 180 हो गया, बोलिए। अब भुजा देखिए ए दिया हुआ है, माने भुजा ए। अब बी, तो बी भी भुजा क्या है? ए ना है जी। और सी, तो सी भी भुजा क्या है? ये हो गया 180 ए 3 हो जाएगा। अब ए बराबर गुना है तो भागा 180 बटे 3। ए बराबर कितना आ गया? 60। यानी प्रत्येक भुजा इसका कितना हो गया जी? 60। कोई दिक्कत? बोलिए। तो जब हमको भुजा प्राप्त हो गया तो हीरोन सूत्र कहता है कि जब भुजा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल सकता है। सही है। तो इस हीरोन सूत्र तक पहुंचने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या कहता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान है 7, बी का मान है 7 और सी का मान क्या है? 7। तो तीनों जोड़ने पर कितना हो गया? भागे कितना प्राप्त हो गया? 7। और एस का वैल्यू भी कितना आ गया? 60 180 भागे 2, यहाँ 90 होगा ना जी। अच्छा चलिए, होता है 90। यानी एस का वैल्यू कितना हो गया? 90। एस मतलब सेमी पैरीमीटर। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। जब एस हमको प्राप्त हो गया तो हीरोन सूत्र, ठीक है, तो नोट किया जाए। चालू हो गई लगा तो हो गया है। चलिए देखिए बोर्ड की तरफ। हमने बताया आपको कि जब एस आ गया तो अब इसके माध्यम से हीरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं हीरोन सूत्र।
एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस एस का वैल्यू क्या है 90 माइनस 60 90 माइनस 60 90 माइनस देखिए क्यों 60 एस का मान 90 आया है ना जी। ए का मान क्या है देखिए तो यहाँ से 60 है ना। और बी का भी मान क्या है और सी का भी मान क्या है ये ऊपर में निकाले देखिए ये 90 हो गया गुणे ये घटेगा तो कितना बचेगा और घटेगा तो अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे यहाँ कि इस 90 को हम तोड़ देते हैं 30 गुणे 3 में। ये 30 हो गया ये 30 हो गया ये 30 हो गया जानते कहाँ तोड़े हम 30 30 90 हो जाएगा ना। और ये 30 30 30 3 को तो है ये है एक और हो गया तो 4 हो गया ना। तो 4 को का हम जोड़ा लगाएंगे तो 2 को बाहर हो जाएगा। बोलिए देख लीजिए ऐसे 30 और 30 तो 1 को बाहर और 30 30 तो 1 बाहर हो जाएगा। एक 30 बाहर निकाल दीजिए एक और 30 बाहर निकाल दीजिए रूट में 3 हो गया ये अंदर। अगर इसका भी जोड़ा होता तो भी बाहर हो जाता ना। इसका जोड़ा नहीं अब गुणा कर दीजिए 3 तरीका 900 रूट 3 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया तो दिक्कत देख लीजिए आप 90 का 30 है 90 तो 30 30 बाहर ये 30 30 बाहर ये रूट 3 में हो गया तो 3 3 का 9 तो 900 हो गया ना जी। एक और बात समझिए आप इसको हटा देते तो आप लोग उतार लिए हैं ना। यहाँ से आपको शुरू करना है देखिएगा अब ध्यान से समझिएगा। अगर हीरोन सूत्र का प्रयोग नहीं कहता ना करने के लिए तो आप इसको और आसानी से बना सकते थे। ठीक है छोटा से हम बना कर दिखाते हैं इतना ही में बन जाएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज दिया है लोग ने बताइए तो सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए तो √3/4 भुजा होता है। बोलिए तो देखिए √3 हो गया बटा 4 हो गया। अब भुजा क्या आया था बताइए तो ये क्या प्राप्त किया था आप लोग 60 प्राप्त किए थे तो 60 गुणे देखिए 2 दूनी 4 30 हो गया 2 से 30 हो गया। अब इसको गुणा कर दिए 30 3 900 हो जाएगा जी। अब क्या बच गया रूट देखिए इतना आसानी से ही बनता है। इन कह रहा है कि नहीं हीरोन सूत्र का उपयोग कीजिए। ठीक है दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्लाईओवर देखे हैं अरे जो ऊपर ऐसे पुल बनता है उस पर शहर में पार हो जाता है गाड़ी सब उसको फ्लाईओवर बोलते हैं ना। तो कह रहा है कि फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार ऐसे है और इसका भुजा दिया गया है 122। थोड़ा सा इसको और लंबा बनाना होगा ऐसे है ना तो वो भुजा बड़ा होगा। ये 122 मान लीजिए दिया है 120 दिया है और ये कितना है देखिए करे किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 22 और 120 है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्राप्त होता है। ये लड़का 1 वर्ष का किराया कितना प्राप्त होता है 5,000। तो कह रहे कि कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया उसे कुल कितना किराया देना होगा। मान लीजिए साल भर अगर आप अपना प्रचार करवाइएगा तो 5,000 लगेगा लेकिन आपने कितना दिन प्रचार करवाया मात्र 3 महीना। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ो तो फिर से एक बार सवाल को रिपीट करते हैं
कि एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर शहर में देखने को मिलता है। शहर में जाम को ख़त्म करने के लिए फ्लाईओवर बनाया जाता है। आप इस पार चढ़े गाड़ी पे, उस पर जाके गाड़ी से उतर जाइएगा, नीचे भीड़ भाड़ नहीं होगा, ऊपर ऊपर ही गाड़ी चलती रहेगी, ठीक है ना। पुल जिसको बोलते हैं, और जिसको आप लोग हिंदी में ओवर ब्रिज बोलते हैं ना, इधर भोजपुरी में ओवर ब्रिज बनल बा। ऐसे ओवर ब्रिज तो इंग्लिश शब्द है, सही बात है ना, लेकिन लोग जानता तो सब है कि ओवर ब्रिज है। ओवर ब्रिज को क्या कहते हैं? फ्लाई ओवर भी कहते हैं। आइए आप लोग देख लीजिए, इसका भुजा 122 है, ये 120 है, और ये क्या है? 22। तो हीरोन ने क्या कहा कि हीरोन सूत्र से अगर बनाना है तो पहले एस निकालना है, सही है। एस हो गया ए प्लस बी प्लस सी बटे एस। ए का मान 122, बी का मान 120 और सी का मान 22 हो गया। बोलिए, देख लीजिए, 122, 120 और 22, इसमें 2 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ने पर 2 2 4, 2 2 4 2 6, 1 1 264 हो जाएगा ना जी। 2 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा? 100। अभी जोड़ के देख लो, 2 2 4 2 2 4 2 6 1 1, यही ना होगा? एस का मान आ गया। आइए हम निकालते हैं हीरोन सूत्र। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान क्या है? कोई दिक्कत? एस का 132, एस 132, ए का मान हो गया 122, एस का मान 132, बी का मान हो गया 120, एस का मान हो गया 132, सी का मान हो गया 22। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आइए। एक 132 गुणे 132 में से 122 घटेगा, कितना बचेगा? 10। 120 12 और 22 घटेगा तो क्या बचेगा? 111 ना, 10 बजेगा। 110 ना। अब इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। एक 132 का गुणनखंड हो गया 2 से, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 से नहीं ना होगा? 2 गुणे 33, 10 का 2 गुणे 5, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 110 का हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 11। देखिए तो 2 2 के 4 और 4 से 33 से गुणा कीजिएगा, 132 हो जाएगा। हो जाएगा 10 का 2 5 10, 12 का 2 2 4 4 3 12, 110 का 5 2 10, 11 धाम 110। अब जोड़ा लगाइए, 2 कौ है? 1 2 3 4 5 6। जब 6 गो है तो 3 गो बाहर हो जाएगा। अब 5 भी है, देखिए तो 5 और 5 हो जाएगा। और देखिए एक जगह दिख रहा है, 35 को तोड़िएगा तो 11 तिया हो जाएगा। बोलिए, ध्यान मत भटकाना, ध्यान भटकाओगे नहीं बुझाएगा। लॉन्ग प्रोसेस है, समझना है धीरे धीरे एकदम। इस 33 को हमने यहाँ देखे यहीं पे तोड़ देते हैं, देखिए तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे 3 गुणे 11 नहीं हो जाएगा? बोलिए, हो जाएगा ना जी? तो हमें लगता है कि 3 और 3 भी तुमको मिल गया, 5 तो मिल ही गया है। अरे वो 11 और 11 अभी क्या हो गया? मिल गया। अब क्या नहीं मिला बताइए? सब मिल गया का जी? सब मिल गया। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 3 गो 2 3 3 बाहर, 5 5 बाहर, 11 11। अब इसका गुणा बताइए।
गुणा बताइए। चलिए हो गया। अब इसका गुणा बोल दीजिए आप लोग। 1320 मीटर। तो ये जो आया ये पूरा क्षेत्रफल हुआ ना जी। बोलिए। अब सवाल आगे बढ़ाते हैं। इसमें कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। कितना? इसको थोड़ा मिटा दें ऊपर। देखिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है जी? 5,000 रुपया है। 1 वर्ष का ना, ठीक है। तो कितना आ गया क्षेत्रफल? 1320। तो 5,000 गुणे 1300 हो जाएगा ना जी। देखिए 1 मीटर का खर्च 5,000 रुपया 1 वर्ष का, तो इतना का तो गुणा करेंगे तभी ना आएगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 महीना कह रहा है। तो आइए 5,005,000 गुणे 1320 गुणे 3 महीना हो गया ना जी। अब एक बात बताइए, 1 वर्ष का था ना जी। बोलिए 1 वर्ष का किराया था इतना, तो 3 महीना का, तो 3 महीना को बरस में बदलने के लिए 12 से भाग देना होगा ना। बोलिए 1 वर्ष में कितना महीना? 12। तो अब भाग दे लीजिए। 3 चौका 4 से 4 12 4 अब गुणा कर लीजिए। 5 3 15 के 5 और 5 3 15 1 16। अब 3 वो यहाँ 0 है, एगो कोई दिक्कत? फिर से एक बार, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 5,000 रुपये 1 वर्ष का है, तो 1320 आया है ना यहाँ। तो 1320 मीटर स्क्वायर यानी का खर्च इतना गुणे 1320, इसलिए 3 महीना का। तो 3 महीना गुणा होगा। एक बात बताइए, 3 महीना है तो उसको वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे ना। तो 12 से भाग दे तो 3 चौका 4 सब ने यहाँ कटा दिया, इतना से इतना से गुणा कर दे तो इतना रुपया उसको क्या होगा? किराया के रूप में देना। ठीक है, नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। आइए देखिए फिसलन पट्टी बनाते हैं। ये फिसलन पट्टी में जानते हैं क्या होता है? पहले ऐसे खड़ा रहता है। बोलिए, इस पर ऐसे चढ़ने वाला रहता है। तब कह रहे देखिए कि ऐसे फिसल रहा है, तो ऐसे जमीन से भी होगा ना, ऐसे इसका टचमेंट जुड़ाव जमीन से होगा ना जी। कह रहा है कि इसकी भुजा की बीमाएं, इसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्विक दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। इस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15, 11, 6 है तो रंग में पेंट भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बता रहे हैं, ये तो फिसलन पट्टी है ना जी, इसके अंदर जो दीवालवा है ना, ये त्रिभुजाकार है, पेंट हुआ है। ठीक है ना। और इसकी बीमा कितनी है? देखिए 11 मीटर, 15 मीटर और ये भी तो वही ना है जी। देख लीजिए आप, यहाँ से इसकी भुजा की लंबाई हो गया 11, इस भुजा की लंबाई हो गया 15, इस भुजा की लंबाई हो गया 16 बोले 6। तो पहले एस निकालेंगे। बोलिए ए प्लस बी प्लस सी बटे एस। तो 15 प्लस 11 प्लस 6 भागे 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा?
15 16 16 10 26 26 4 30 2 16 हो गया। अब हम प्रयोग करेंगे हीरोन सूत्र, हीरो सूत्र। एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस। सच में हीरो है ना जी, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। आइए देखिए, एस 16 है, ये 16 माइनस 15, ये 16 माइनस 11, ये 16 माइनस 6, 16 ना है तो 16 हो गया, 1 हो गया, आई 5 हो गया, आई 10 हो गया। हाँ बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? अरे बहुत आसान हो गया होगा आप लोग, नहीं हो गया जी? एक के समझने में कठिन हुआ होगा जो शुरुआती दौर में था, उसके बाद तो वही तो चीज़ है, बस अपनाते चलिए आगे। देखिए 16 का गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, गुणे 1 गुणे 5 और 10 का 2 5। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, चारों को जोड़ा लग रहा है, तो अलग है, तो 4 गो का 2 गुणे 2, अब 5 का भी लग रहा है तो गुणे 5 बाहर, और अंदर क्या बचा है 2 और 1, तो 2 से 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका। यहाँ आगे गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 4 5 20 रूट 20 मीटर। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। ये क्लियर हो गया है ना? तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।